वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सर्दियों में गैस के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में बेपनाह वसाइल हैं, लेकिन माजी में उन पर सोचा ही नहीं गया। कहा सब्सिडी की मद में जो फायदा होता है वो कर्जों पर चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि वफाक उतना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद होने के बाद सहाफी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। कहा नवाज शरीफ अपनी जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने नैब गवाहान को तलब करते हुए साबिक वजीर आजम के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी फैसला कर लिया। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने 7 रोज में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तोशा खाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कहते हैं अपनी अहलिया को मरता हुआ छोड़कर अदालत के हुक्म पर सर झुकाने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये हुक्म अफसोसनाक है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर नवाज शरीफ को सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तिब्बी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस लेने की इस्तदा कर दी गई। नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं कि वो अदालत के सामने पेश हो सके, दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाक लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सूबे के 15 अजला में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे, जबकि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस निचले दर्जे के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और 100 से ज्यादा देहात भी ज़ेरे आब आ गए। दरिया सिंध में तेजी से पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सखर, घोटकी, कश्मोर, खैरपुर, नौशहर फिरोज, लाड़काना समेत तीनों बैराजों से मुल्हिका कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। साल से आवाम की मुश्किलात सामने रख रहा हूँ, हमें हमारा NFC का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम मुश्किल वक्त में आवाम के साथ होंगे। बारिशों से अंदरूनी सिंध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मीरपुर खास पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। मेहमद में संगे मरमर के कान के हादसे में मरने वाले मजदूरों की तादाद 22 हो गई, जबकि 9 जख्मी हैं। 11 अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू के 120 एहलकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ अमल हैं।
खानेवाल में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल रक्षे को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा अजीजाबाद के करीब नानकपुर रोड पर पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल रक्षे से टकरा गई। सीसीपी लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी चेक करने का अनोखा अंदाज। जानबूझकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की और चालान करवाया। ईमानदारी से ड्यूटी करने पर वार्डन्स को तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान। थाना शुमाली छावनी का जायजा लिया, रिकॉर्ड भी चेक किया। मोहम्मद उमर शेख का डीएसपी को इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,359 हो गई। मजीद 423 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,99,649 मरीज। 540 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,86,506 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,77,00,000 मरीज, 9,01,858 हलाकतें। अमेरिका में 1,94,032, ब्राजील में 1,27,517, मैक्सिको में 68,484, रूस में 17,993, भारत में 73,923 और सऊदी अरब में 4,137 अमवात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात हैं। कश्मीर के मामले पर भारत कमजोर है, सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इसका रवैया खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। काबुल में अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। धमाके की जद में आकर 10 अफराद हलाक, मुहाफिजों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पीएसएल की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ज़ेरे एहतमाम एनजी ज़ल्मी कैंप के जरिए मुल्क भर से नए टैलेंट की तलाश शुरू कर दी गई। लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर समेत सवात, सवाबी, एबटाबाद, मेरान शाह में भी टैलेंट हंट कैंप लगाए जाएंगे। और टूर डी फ्रांस का 10वां मरहला मुकम्मल। आयरिश स्काई साइकिलिस्ट सेम बेंट ने इवेंट में पहली कामयाबी समेट ली। 168.5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला आयरलैंड साइकिलिस्ट ने सबसे पहले 3 घंटे 35 मिनट और 22 सेकंड में तय किया। मैदानी ट्रैक पर आगे निकलने के जज्बे ने मुकाबला एसाब शिकन बना दिया। ये उमंग, ये जज्बे, ये